वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जीके टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज हम 24 अक्टूबर के करंट अफेयर जो है उनके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट है इसका। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, रिसेंटली यूनाइटेड किंगडम एंड विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कोलैबोरेटेड ऑन स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट फॉर सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। सो रिसेंटली जो है यूके एंड तमिलनाडु जो है उन्होंने कोलैबोरेट किया है स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट पे सस्टेनेबल वाटर एंड वेस्ट एंड रेस्क्यू मैनेजमेंट। सो गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु जो है वो इसे हेल्प कौन कर रहा है, तो ब्रिटिश टेक्नोलॉजी जो है वो हेल्प कर रही है तमिलनाडु को। और ये किसका यूज़ कर रहे हैं इसमें, तो ये उसमें यूज़ कर रहे हैं आईओटी टेक्नोलॉजी का। आईओटी क्या है आपका, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आपने इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में पढ़ा होगा। जो आपकी जहाँ जो भी आपकी इलेक्ट्रिकल चीज़ें हैं, जहाँ पे आपका इंटरनेट मींस कि नेट जो है उसका यूज़ किया जा रहा है। आपकी स्मार्ट वॉच होगी, वो भी एक क्या है, वो एक आपका आईओटी है। सेंसर्स हो गए आपके, वो सब आपके किस में आते हैं, तो वो सब आपके आते हैं आईओटी टेक्नोलॉजी में। तो ये जो है प्रोजेक्ट, इसे यूके ने जो है वो बैक किया हुआ है। एंड ये जो है वो एक स्मार्ट डिस्ट्री प्रोजेक्ट था जिसे जो है वो यूके ने जो है वो बैक किया हुआ है। एंड हमने जो है वो डन करी है 2+2 टॉक। अब 2+2 टॉक आपकी क्या है, फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टॉक किसके साथ जो है वो बातचीत करेंगे, टॉक करेंगे, तो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन टॉक विद फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जो फॉरेन के जो मिनिस्टर हैं, ब्रिटेन के जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो इंडिया के जो फॉरेन एंड डिफेंस मिनिस्टर हैं उनके साथ जो है वो बातचीत करेंगे। तो ये है आपका 2+2 टॉक। और ये 2+2 टॉक आपकी कहाँ पे हुई है, न्यू दिल्ली में जो है ये आपकी हुई है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन न्यू स्टेडियम इज़ बीइंग बिल्ड इन मुल्लानपुर मोहाली पंजाब। दिस स्टेडियम इज़ नेम्ड आफ्टर। तो पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन का जो न्यू स्टेडियम है वो मोहाली के मुलानपुर में जो है वो बनाया गया है। सो उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, सो उसका नाम रखा गया है महाराजा यादविंद्रा सिंह के नाम पे। सो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। ये जो है वो कौन थे, सो जो महाराजा यादविंद्रा सिंह हैं, ये पंजाब के जो फॉर्मर सीएम रह चुके हैं अमरिंदर सिंह, उनके फादर जो हैं वो थे महाराजा यादविंद्रा सिंह। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। एंड ये एकमात्र ओनली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है पंजाब में जिसे किस नाम से जाना जाता है, पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के नाम से इसे जाना जाता है। और इस यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो इस यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है भूपेंद्र सिंह के नाम पे जो है वो रखा गया है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो, और करंटली सीएम कौन है पंजाब के, तो भगवत मान है जो कि आम आदमी पार्टी के हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज़ फर्स्ट एवर इंडिजिनियसली डिवॉल्व्ड अल्टरनेटिंग करंट एंड डायरेक्ट करंट कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड फॉर लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है डी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, recently which of the following airline has signed an agreement with SpaceX to make Starlink Wi-Fi available to every passenger in the sky at no cost। so इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा सी, कतर एयरवेज। तो कतर एयरवेज जो है आपका, उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है SpaceX के साथ टू मेक स्टारलिंक वाईफाई अवेलेबल। मीन्स कि आपका जो वाईफाई है वो अवेलेबल होना चाहिए हर एक पैसेंजर को इन द स्काई एट नो कॉस्ट। तो जो भी लोग फ्लाइट में जाते हैं उन्हें जो है वो वाईफाई अवेलेबल होना चाहिए। तो इसके लिए कतर एयरवेज जो है उन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ, स्पेस एक्स के साथ। तो ये आपने इसमें याद रखना है। और जो आपके इंटरनेट की स्पीड होगी वो कितनी होगी, सो इंटरनेट की स्पीड जो होगी वो होगी 350 MB पर सेकेंड तक जो है वो होगी आपकी
सो कतर एयरवेज़ की जो भी या फिर आप बोल सकते हैं कि जो भी कतर एयरवेज़ के जो भी आपके फ़्लाइट्स होंगी, उनमें उनके अंदर जो है वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड करवाया जाएगा सैटेलाइट्स के थ्रू। सो 350 MB पर सेकंड जो है वो उसकी स्पीड होगी इंटरनेट की। एंड स्टारलिंक जो है इसे कौन ऑपरेट करता है, तो स्टारलिंक जो है इसे ऑपरेट करता है स्पेसएक्स और इलॉन मस्क की जो है ये कंपनी है। तो अगर आपसे पूछा जाए स्टारलिंक किसकी कंपनी है, तो एलन मस्क की जो है ये कंपनी है। एंड इसे ऑपरेट करता है स्पेस एक्स। एंड ये जो है वो 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ जो हैं उन्हें नेटवर्क जो है वो प्रोवाइड करवाती है स्टारलिंक। एंड स्पेस एक्स जो है ये आपका इन्होंने लॉन्च किया था स्टारलिंक। तो स्टारलिंक क्या है, एक सैटेलाइट है। तो ये भी याद रखेंगे कि स्टारलिंक एक सैटेलाइट है जिसके थ्रू जो है वो इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाता है। तो कतर एयरवेज़ की जितनी भी फ़्लाइट्स होंगी वहाँ पे आपका स्टारलिंक के थ्रू जो है वो फ़्लाइट के अंदर नेटवर्क जो है वो इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ये 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ को जो है वो नेट प्रोवाइड करवाती है स्टारलिंक। जो है वो नेट प्रोवाइड करवाता है। एंड ये आपका कब लॉन्च हुआ था, तो स्टारलिंक सैटेलाइट आपका 2019 में जो है वो लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास आता है recently, which of the following countries have successfully fired a medium caliber maritime electromagnetic railgun from an offshore platform? So इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा बी, जापान। तो जापान जो है उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट किया है फायर्ड अ मीडियम कैलिबर मैरीटाइम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेल गन फ्रॉम एन ऑफशोर प्लेटफॉर्म। और अभी रिसेंटली जो है यहाँ पे आज कितनी तारीख है, सो आज जो है आपकी 3 तारीख है या 2 या 1 तारीख को जो है एक 1 जनवरी मीन्स कि 2024 में अभी रिसेंटली जापान में जो है वो काफ़ी बड़ा जो है वो अर्थक्वेक हुआ है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास रिसेंट अकॉर्डिंग टू द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट्स एयरपोर्ट फॉर September 2023, which of the following Indian airport has secured top position as the world most punctual airport for the past 3 consecutive month? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी, कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि आपका कहाँ पे है, बेंगलुरु कर्नाटका में है। तो लास्ट 3 मंथ से जो है वो लगातार ये आपका टॉप पोजीशन पे है द ऑन टाइम परफॉर्मेंस मंथली रिपोर्ट पे। सो ये अभी रिसेंटली आपकी सितंबर वाली जो रिलीज़ हुई है रिपोर्ट, तो इसमें भी जो है वो आपका टॉप पे जो है वो कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है बेंगलुरु का वही है। एंड फाउंडर कौन है इसके, सो जो कैंपेगौड़ा जो है वो फाउंडर है बेंगलुरु पर, जिनके नाम पे जो है इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम जो है वो रखा गया है। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैज़ इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट एडिशन इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का, कहाँ पे, सो न्यू दिल्ली में। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है recently, which of the following organizations bodies has initiated a pilot program for the wholesale segment, namely digital rupee wholesale EW of its central bank digital currency in the interbank call money market? So इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली which of the following companies has launched an initiative called Digi Kavach in India with the aim being to prevent financial fraud in the country? सो रिसेंटली जो है वो गूगल ने लॉन्च किया है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। तो गूगल ने लॉन्च किया है एक इनिशिएटिव जिसका क्या नाम है, डिजिटल कवच। सो डिजिटल कवच जो है गूगल ने जो है वो एक गूगल का एक इनिशिएटिव है। तो ये इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में, और ये जो है वो प्रिवेंट करेगा फाइनेंशियल फ्रॉड्स को कंट्री में। तो इंडिया में फाइनेंशियल फ्रॉड जो है उन्हें कंट्रोल करेगा आपका डिजिकोच। और इसे जो है वो किसने लॉन्च किया है, तो गूगल ने जो है वो इसे लॉन्च किया हुआ है।
एंड इसके अलावा जो है आपका कि 9th एडिशन जो है वो 9th एडिशन है गूगल का इंडिया के लिए। एंड गूगल फॉर इंडिया जो 9th इवेंट है आपका हैपन हुआ है दिस ईयर वेयर डिस्कवर्च वाज लॉन्च रिसेंटली। सो गूगल का जो 9th इवेंट हुआ है इंडिया में, सो यहाँ पे जो है आपका डिजीज कवच जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिसाइडेड टू होल्ड ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन फ्रॉम 1st November 2023 to 1st of November 2024 to mark 50 years of renaming of a state। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका कर्नाटका। सो कर्नाटका ने डिसाइड किया है कि वो होल्ड करेंगे ईयर लॉन्ग सेलिब्रेशन, जो आपका कब से स्टार्ट होगा, तो 1 नवंबर से लेके जो है वो आपका होगा 1 November 2024 तक, जो मार्क करेगा 15 ईयर्स ऑफ रीनेमिंग ऑफ द स्टेट। सो कर्नाटका का जो रीनेम हुआ था उसके 50 ईयर्स कंप्लीट होने के लिए जो है इन्होंने ये सेलिब्रेशन जो है वो रखा हुआ है। तो 1 नवंबर जो है ये आपका कर्नाटका राज्योत्सव बोल सकते हैं या फिर कर्नाटका का फॉर्मेशन डे होता है। और ये जो है वो आपका किस नाम से जाना जाता है, सो इसे जो है वो मैसूर स्टेट के नाम से जो है वो पहले मैसूर स्टेट के नाम से जो है वो जाना जाता है। एंड 1 नवंबर 1973 को इसका नेम चेंज करके किस पे रखा, नेम चेंज करके क्या रखा गया था, कर्नाटका रखा गया था। और इसे रीनेम किसने किया था, तो मैसूर स्टेट से जो है आपका कर्नाटका स्टेट बनी थी 1 नवंबर 1973 को। और इसका जो रीनेम किया था वो किया था वहाँ के सीएम थे डी देवराज, तो उन्होंने जो है वो रीनेम किया था मैसूर स्टेट से कर्नाटका नेम। तो 50 ईयर जो है इसने कंप्लीट कर लिए हैं कर्नाटका का, जब नेम मैसूर से कर्नाटका किया गया था। तो 50 ईयर्स इसके जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं अभी रिसेंटली। नेक्स्ट हमारे पास तो इसमें जो है आपका डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास, रिसेंटली एस कृष्णन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज़ इनागुरेटेड द रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन लैब फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लैब इन। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो होगा वी, सो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी गोरखपुर। सो दिस लैब जो है, ये लैब जो है वो आपके बिल्ड एज अ पार्ट ऑफ फ्यूचर स्किल प्राइम प्रोजेक्ट। एंड इसे रन कौन कर रहा है, तो इसे रन कर रहा है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी टू ब्रिज द गैप बिटवीन इंडस्ट्री एंड एकेडमिया। तो ये जो है वो एक ब्रिज का काम करेंगे इंडस्ट्री एंड एकेडमिया के बीच में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, एज पर रिसेंट इंफॉर्मेशन सेकेंड स्पेस पोर्ट ऑफ इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विच विल बी डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली फॉर स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल विल कम अप एट। सो ये जो है वो आपका कहाँ पे आ रहा है, तो तमिलनाडु में के कुलाशेरा शेखारापट्टिनम तमिलनाडु में जो है ये आपका बन रहा है सेकेंड स्पेस पोर्ट इंडिया का, इसरो का। तो जो कि आपका डेडिकेट है किसके लिए, तो जो भी आपके स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होंगे उनके लिए डेडिकेट किया गया है आपका। तो इंडिया का जो है ये आपका सेकेंड स्पेस पोर्ट बनेगा तमिलनाडु में। और ये आपका स्टार्ट कब से होगा, तो 2025 से जो है ये आपका स्टार्ट हो जाएगा। टूटीकोरन में है ये आपका, ठीक है, तमिलनाडु का टूटीकोरन में आपका ये पड़ता है। एंड नेक्स्ट, और इंडिया का जो मीन्स कि इसरो का सिर्फ एक ही स्पेस स्टेशन था, वो था आपका सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। एंड जहाँ पे 2 लॉन्चिंग पैड जो थे वो थे। एंड अभी जो है वो आपका सेकेंड स्पेस पोर्ट जो है वो बनाया जा रहा है तमिलनाडु में। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन हैज़ ज्वाइंड फोर्स विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू इन्हांस द डाइनिंग एक्सपीरियंस ऑफ रेलवे पैसेंजर by offering a wider array of food option through IRCTC's e-catering segment। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, जोमेटो। तो जोमेटो जो है आपका वो क्या करेगा, केटरिंग जो है वो सर्विस जो है वो प्रोवाइड करवाएगा ई केटरिंग सेगमेंट में।
सो रेलवे पैसेंजर्स के लिए जो है ये आपका जोमेटो जो है वो फूड प्रोवाइड करवाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन द विनर ऑफ सैक्रो प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थाउट 2023। सो इसका जो आपका राइट आंसर है वो है ए जीना महसा अमीनी। इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका Recently, World Statistics Day 2023 has been celebrated on which of the following day? तो इसका राइट आंसर है आपका डे 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को जो है आपका वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और जो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे है आपका वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? सो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे जो है वो आपका 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग bodies institution has been awarded the International Standard for Accounting and Reporting Honors 2023 for its initiative sustainability reporting standard words। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका डी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। तो ये जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट जो हमारे और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया ये आप इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं? तो इसके जो हेडक्वार्टर हैं वो है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो आता है आपका मस्क वुज्जी इंडिजिनस एरोमेटिक्स राइस वेराइटी इज likely to get a major boost in its yield with authorities planning to expand its cultivation area to 5,000 hectare in the next 3 years. मस्क बुज्जी इज़ अ राइस वेराइटी फ्रॉम। तो मस्क बुज्जी जो है वो एक राइस की वेराइटी है और कहाँ की है? तो ये है कश्मीर की। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट और इसे जो है वो 2023 में अगस्त में जो आपके जीआई टैग मिले हैं तो उस टाइम पे जो है आपका इस राइस को जो है वो जीआई टैग मिला है। और ये जो है मस्क बुज्जी एक एरोमेटिक राइस है। तो साउथ कश्मीर में मेनली ये आपका ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिसेंटली यूनियन कैबिनेट हैज़ इंक्रीज द सब्सिडी गिवन ऑन एलपीजी सिलेंडर अंडर द उज्ज्वला स्कीम डैश फ्रॉम द करंट रुपीज़ 200 फॉर अप टू 20 रिफिल्स पर ईयर। सो यूनियन कैबिनेट ने जो है इंक्रीज़ करी है सब्सिडी जो भी एलपीजी सिलेंडर जो आपके उज्ज्वल स्कीम के अंडर जिन्हें एलपीजी सिलेंडर दिए जाते हैं तो उसके लिए जो है इन्होंने जो सब्सिडी है वो 100 रुपीज़ बढ़ा दी है। तो पहले 200 रुपीज़ जो आपको सब्सिडी मिलती थी जब भी आप अपना एलपीजी का सिलेंडर जो है वो रिफ़िल करवाते थे। उस पर जो है आप जो भी आप पैसे देते थे फिर रिफ़िल करवाने के लिए अपने एलपीजी सिलेंडर को तो आपको सब्सिडी मिलती थी 200। अब जो है वो सब्सिडी जो है इन्होंने बढ़ा के कर दी है 300। तो 100 रुपीज़ जो है इन्होंने बढ़ा दिए हैं जिन्हें भी उज्ज्वल स्कीम के अंडर जो है एलपीजी सिलेंडर मिलते हैं तो उनके लिए जो सब्सिडी है वो अब 200 की जगह 300 जो है वो दिया करेगी गवर्नमेंट। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।